बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बुधवार को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के पश्चिमी भूभाग अवस्थित अधवारा समूह के खिरोई नदी के तटबंध का जायजा लिया। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ जमींदारी बांध पर करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर स्थानीय लोगों, अधिकारियों व पत्रकारों से जानकारी लेते हुए बांध का जायजा लिया, जिसके बाद मंत्री संजय झा ने अधिकारियों को तेज बहाव पॉइंट पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। वहीं मंत्री ने बताया कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में बाढ़ नियंत्रण कार्यालय बनाने की घोषणा पूर्व में की गई थी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद क्षेत्र में बाढ़ के दौरान उक्त कार्यालय से बाढ़ कंट्रोल का काम किया जाएगा। देखिए इस दौरान मंत्री संजय झा ने क्या कुछ कहा। बेनीपट्टी में बाढ़ का एक ऑफिस बने, पिछली बार मैं बोल के गया था और उसके बाद चुनाव हो गया और मैं आया हूँ, वो प्रक्रिया में हम लोग डाल दिए हैं और बेनीपट्टी एक बाढ़ का एक अलग सेंटर यहाँ पर बन जाएगा और इसका मॉनिटरिंग। और आज जो हम आने का पर्पस एक ये भी था कि आज जो आए हैं कि एक बार अपने नज़र से, वैसे तो राजनीतिक रूप से आना जाना रहा, लेकिन इतना डीपली आकर के नहीं देखे इस समस्या को। तो आज आने का वजह ये था कि एक बार अपने नज़र से देखें और फिर इसमें जो सॉल्यूशन होगा इसका हम लोग करें। पहले जमींदारी बांध हम लोग जल संसाधन विभाग नहीं देखता था, बाद में सीएम ने कहा कि आप लोग देखिए इसको, तो पहली बार हम लोग यहाँ काम का कुछ करवाया है। आगे भविष्य में कुछ पॉलिसी के तहत जमींदारी बांध पर भी काम हो, फ्लड फाइटिंग का काम हो, तो ये हम अपने देखने के लिए आए कि कैसा काम शुरू जो हुआ है। ये जैसे मैं बताया कि अभी तक हम लोग सिर्फ फ्लड फाइटिंग का काम करते थे। जब बाढ़ में क्षरण हो गया, बाढ़ में टूट गया, तब आकर उसको ठीक की। लेकिन पहली बार हम लोग पहले ही इसमें कुछ काम करवाया, यही देखा है ठीक है। आगे क्या एक चीज़ कहना है सर कि मधुबनी जिला का दो भाग हम लोग मानते हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी में तो सर आपने बहुत काम किया है, पश्चिमी के लोगों का आप पर बहुत भरोसा है और पश्चिमी का 12 से 13 पंचायत बाढ़ से बहुत प्रभावित है। अगर आप चलें तो मैं लगता है कि पाँव पैदल भी आप कई गांव में नहीं जा सकते हैं, कई घरों में आज भी चूल्हा नहीं जला है। देखिए ऐसा है, पिछली बार भी जून में जब पीक था कोरोना का, तब मुख्यमंत्री इसी रोड से आ करके गए जयनगर। बहुत सारे साथी जो हमारे हैं उनको याद हो। जी है। और नेपाल में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारा काम कराने में डिस्टरबेंस हो रहा था, वो खुद बाय रोड आकर के गए और उसी दिन वो अनाउंस किए जयनगर में बराज जी, और वो टेंडर फाइनल हो गया। मैं आपके बात पे भी आता हूँ और उस पर बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा। हम मधुबनी वासियों को खास करके बराज बोलते हैं तो बहुत तुरंत नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम लोग बराज देखे नहीं। लेकिन जो लोग बीरपुर में बराज देखे हैं, जो वाल्मीकि नगर में बराज देखे हैं, वो समझ जाएंगे कि बराज बनने के बाद उसमें कंट्रोल्ड वाटर आएगा, माने और सिंचाई का भी एक बड़े एरिया में सुविधा हो जाएगा। एक दूसरा जो ये पार्ट है, हमको पिछली बार ही ज़्यादा अनुभव हुआ जब कुछ जगह टूटा यहाँ पर, या इस बार भी जून में इतनी बारिश हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और यहीं पर धौंस नदी में टूट गया एक जगह, सीतामढ़ी और मधुबनी के साइड में इस चीज़ को। तो हम लोग एक बार इसको एसेस करते हैं। बेनीपट्टी में बाढ़ का एक ऑफिस बने, पिछली बार मैं बोल के गया था और उसके बाद चुनाव हो गया और मैं आया हूँ, वो प्रक्रिया में हम लोग डाल दिए हैं और बेनीपट्टी एक बाढ़ का एक अलग सेंटर यहाँ पर बन जाएगा और इसका मॉनिटरिंग। और आज जो हम आने का पर्पस एक ये भी था कि आज जो आए हैं कि एक बार अपने नज़र से, वैसे तो राजनीतिक रूप से आना जाना रहा, लेकिन इतना डीपली आकर के नहीं देखे इस समस्या को। तो आज आने का वजह ये था कि एक बार अपने नज़र से देखें और फिर इसमें जो सॉल्यूशन होगा इसका हम लोग करेंगे। क्या सर अस्थाई निदान हो सकता है बेनीपट्टी में बाढ़ का? अस्थाई निदान मिथिला की बात कीजिए, बेनीपट्टी का मत कीजिए। होना होगा तो पूरा ये नहीं होगा कि आपके घर में नहीं, माने बाढ़ नहीं आएगा, मेरे घर में आ जाएगा। तो मिथिला का ही होगा कि सर ऐसा कर होगा।